क्लास 11th में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में हम अभी तक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन तक कंप्लीट कर चुके हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आई बटन पे क्लिक करो, जाओ वीडियो देख कर आओ, उसके बाद ये देखना। आज हम बात करेंगे स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन की, या स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, वेरी माउथफुल टू से, लेकिन इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो, मैं क्लास 11 12th के अप्लाइड मैथ्स के वीडियो बनाता रहता हूँ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाओ। बढ़िया कंटेंट मिलता है, मस्त एकदम, पढ़ाई भी और एंटरटेनमेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ अच्छे से पढ़ाता हूँ, एक एक चीज समझा के। बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आखिरी टॉपिक की, विच इज द स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। बाकी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद होता क्या है ये स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसको समझते हैं। कई बार डिफिकल्ट होता है न्यूमेरिकल वैल्यूज क्वालिटी को देना, है ना, कि भाई बहुत अच्छा बंदा है, अच्छा था, अच्छे काम किया था, something like that. So honesty, beauty, intelligence. Sometimes though it may be possible to quantify the variable, we may choose to grade it in terms of ranks. मतलब कि जो सबसे ज्यादा सुंदर है या जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है उसको हम रैंक 1 ऐसे दे देते हैं। 1 टू n तक हम रैंक देते हैं, असाइनिंग रैंक 1 टू द हाईएस्ट और लोएस्ट। एंड ये जरूरी नहीं है कि आप रैंक 1 हमेशा सबसे बेस्ट वाले को दो, आप वर्स्ट वाले को भी 1 दे सकते हो, जो हाईएस्ट पॉसिबल रैंक है वो बेस्ट को दे सकते हो। तो ये भी पॉसिबल होता है। एंड रैंक टू द नेक्स्ट हाईएस्ट वैल्यू एंड सो ऑन। If two corresponding sets of values of x and y are ranked in such manner, the Edwards-Spearman's coefficient of rank correlation. Remember this name, the Edwards-Spearman's coefficient of rank correlation, denoted by R. ये भी R से denote होता है और कार्ल पियर्सन का coefficient भी R से denote होता है, is given by this value. R is equals to 1 minus 6 sigma d square n upon n square minus 1, जहां पे n total number of people जितने आपके लोग exist करते थे वो वैल्यू हो जाती है, और सिग्मा डी स्क्वायर इज डिफरेंस। ये डिफरेंस कैसे आता है, we'll get there. So D is the difference between ranks of corresponding x and y, and n is the number of pair of values in the data. कितने ordered pair आपके पास मौजूद हैं वो बताता है। फिर आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल लेते हैं 5 बच्चों का जिनकी रैंक मैथ्स और फिजिक्स में कुछ इस प्रकार से थी। मैथ्स में 1 है वही फिजिक्स में भी 1 है, जो मैथ्स में 2 है उसमें भी 2 है, जो फिजिक्स मैथ्स में 3rd है वो फिजिक्स में भी 3rd है, जो उसमें 4th है उसमें 4th है। नाउ लेट अस, तो इसमें क्या होगा भाई, डी जो है वो 0 आ जाएगा। अब अगर डी 0 है, इस फॉर्मूले में हम डी को 0 रखेंगे तो उसका आर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वो जो सिग्निफाई करता है बहुत ही पॉजिटिव इनका रिलेशन है, बहुत ही डायरेक्टली कनेक्टेड है। जो रैंक 1 है एक्चुअली परफेक्ट रिलेशन है, जिसकी रैंक 1 इधर उसकी रैंक 1 इधर, बहुत ज्यादा डेविएशन नहीं आता। उसके बाद सेम 5 बच्चों को अज्यूम करते हैं, लेकिन मैथ ऑन स्पोर्ट्स में। अब पता है भाई, जो मैथ अच्छा करता है वो स्पोर्ट्स में थोड़ा सा वीक होता है, ऐसा कहा जाता है, सब नहीं होता। देखो मैं नहीं हूं, मैं अच्छा खेलता हूं। तो यहाँ पे मैथ्स की रैंक 1 है तो स्पोर्ट्स की 5 है, इसमें मैथ्स में रैंक 2 है, स्पोर्ट्स में 4 है, तो एक इनवर्स रिलेशन जा रहा है। तो जैसे ही आपने इस इनवर्स रिलेशन को देखा, एग्जैक्टली इनवर्स, जो 1 था वो 5 हो गया, और जो मैथ्स में 5 था लास्ट था वो स्पोर्ट्स में टॉपर है। तो ये इनवर्स एक एग्जिस्ट करता है। तो आपका जो आंसर या रैंक आती है या रैंक कोफिशिएंट होता है वो -1 आता है। 1 बता रहा था एक परफेक्ट लीनियर इंक्रीमेंट कह सकते हो, या फिर एक परफेक्ट पॉजिटिव रिलेशन, और यहां पे है परफेक्ट नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, लेकिन हमारा जो आंसर होता है ना परफेक्ट पॉजिटिव का भी मिलना है रियल वर्ल्ड में, और ना ही कभी परफेक्ट नेगेटिव मिलना है। ऐसा बच्चा भी मिलेगा जो मैथ्स में टॉपर होने के बाद स्पोर्ट्स में भी अच्छा है, जैसे कि देखो मैं। तो ऐसे बच्चे भी आपको मिलते हैं। So then we have differences, ऐसे differences मिल गए, इनकी वैल्यू कैलकुलेट करी, तो we'll do everything, तुमको समझाऊंगा कि क्या होता है, किस तरीके से आपको करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि आपको जो रैंक्स कैलकुलेट करने होती हैं वो सिमिलर रैंक, मतलब कि अगर दो बच्चों के सेम मार्क्स आए, मैथ्स में सेम मार्क्स आए, तो आप बताओ किसको फर्स्ट दोगे किसको सेकंड दोगे, नहीं दे सकते। तो दोनों को ही फर्स्ट दे देते हैं या दोनों को ही हम सेकंड दे देते हैं, ऐसा हम करते हैं, या दोनों को 1.5 दे देते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल देखो, यहाँ पे क्या करना होता है, if m items have same common rank, the correction 1/12 m cube minus m is added to sigma d square. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आगे समझाऊंगा। if more ties occurs for ranks, more corrections are added. तो कोई भी अगर रैंक में टाई होता है तो उनके करेक्शंस आप ऐड करते हो। जैसे अगर हम रैंक ए और बी की देखें हिस्ट्री में, इन दोनों के एग्जैक्टली 70 मार्क्स हैं, और अगर किसी को हम फर्स्ट देंगे किसी को सेकंड देंगे वो भेदभाव फील करेगा। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सेकंड का एवरेज ले लेते हैं, विच इज 1.5। तो इंस्टेड ऑफ गिविंग फर्स्ट और सेकंड रैंक, हम दोनों को शेयर कर देते हैं 1.5 एंड 1.5। लेकिन हमको इसको आखिरी में करेक्ट करना होता है, वो कैसे करेक्ट करेंगे तो मैं बताऊंगा। सिमिलरली साइंस के लिए डी और ई की रैंक देखो, डी और ई 60-60 लाए हैं, और साइंस में ए बी सी तीनों ने चीटिंग करी और एक जैसे नंबर लेकर आ गए, तो इनको भी हम रैंक क्या देंगे,
1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3, उनका एवरेज ले लेंगे, जो 1 + 2 + 3 डिवाइडेड बाय 3 2 आ जाएगा। तो इन सारी की रैंक 2 हो जाएगी, ना कि 1। तो आप समझ रहे हो किस तरीके से रैंक आती है। अब इसको एक टेबल में बना के दिखाओ तो ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका क्वेश्चन था, ये उसका आंसर। यहाँ पे हम करते क्या है, स्टूडेंट्स का नाम एक कॉलम में लिखते हैं, ये अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे, लेकिन तुमको एक बना बनाए दिखा रहा हूँ, ये आपकी बुक का ही एग्जांपल है, ताकि आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो पाए। अब यहाँ पे देखो रैंक ऑफ बोथ ए एंड बी फॉर हिस्ट्री, ये तो मैंने आपको बता दिया। तो हिस्ट्री में देखो सेम मार्क्स थे, दोनों की रैंक 1.5 आ गई। फिर 60, 50, 40, अब नेक्स्ट रैंक से ही शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, 2 से नहीं शुरू, 3 से शुरू होगा, 2 से नहीं शुरू होगा, तो 3, 4, 5 जैसे वो चल रहा था चलेगा। उसके बाद 80, 80, 80 तीनों के सेम मार्क्स थे, तो हमने सबको रैंक 2 दे दी। उसके बाद रैंक 4, रैंक 5 आएगी, 5 लोग थे ना, रैंक 4 5, इनके भी सेम मार्क्स थे, तो 4 और 5 का भी एवरेज 4.5 हम दे देंगे। यहाँ पे डी क्या था, डी था इन दोनों रैंक्स का डिफरेंस, तो डिफरेंस -0.5, इस तरीके से आपको डिफरेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे आप उसका स्क्वायर करके ऐड करते हो, जो इस कॉलम को आप ऐड करते हो इसी को हम सिग्मा डी स्क्वायर कहते हैं, और कुछ भी नहीं। ठीक है, दिस इज द कॉलम फॉर सिग्मा डी स्क्वायर। अब n की वैल्यू 5 है, सिग्मा डी स्क्वायर 2 है, और हमने 3 करेक्शंस करने हैं। कौन से करेक्शन, देखो इनकी रैंक सेम थी, इनकी रैंक सेम थी, और इनकी रैंक सेम थी। हमें फर्क नहीं पड़ता रैंक क्या थी, हमें फर्क पड़ता कितने लोगों की सेम थी। तो यहाँ पे 2 लोगों की सेम थी, यहाँ पे 3 लोगों की सेम थी, यहाँ पे भी 2 लोगों की सेम थी। यही वैल्यूज m की वैल्यूज कहलाती हैं, जो हम आगे करेक्शंस करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, फॉर्मूला आपका बन जाता है r का फॉर्मूला मॉडिफाई होकर 1 - 6 टाइम्स ब्रैकेट के अंदर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, एंड m की वैल्यूज मल्टीपल वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं, डिवाइडेड बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, दिस इज द वैल्यू यू विल बी गेटिंग। और ये m मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में देखो कर रहे थे। यहाँ पे 2 बार था, तो हमने ये 2 क्यूब माइनस 2 किया। और भी कुछ है क्या, हाँ सही है, ये 2 टाइम्स, तो 2 टाइम 2 क्यूब माइनस 2, 2 क्यूब माइनस 2, और ये 3 था तो 3 क्यूब माइनस 3। वो किसी भी ऑर्डर में आप ले सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उनके करेक्शंस को आपको ऐड करना है। m क्यूब माइनस m, m इज द नंबर ऑफ टाइम्स द रैंक इज गेटिंग रिपीटेड। रैंक क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, रैंक कितनी बार रिपीट हो रही है उससे फर्क पड़ता है। अभी आगे क्वेश्चन एक्सरसाइज के करेंगे तो समझ में आएगा, सिंप्लीफाई करोगे आंसर देखो 0.75 इसका आ रहा है। सो आई होप दिस इज क्लियर। किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है वो आपको समझ में आना जरूरी है। रैंक निकालनी है, क्वेश्चन सॉल्व करना। डायरेक्टली हम क्वेश्चन में जंप करते हैं, बिकॉज दैट्स ऑल वी नीड। इन सब की हम रैंक डिफाइन करनी है एंड बस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो गया है, बट ठीक है, विल मैनेज। यहाँ पे मैथ्स में मार्क्स हैं और स्टार्ट्स में मार्क्स हैं, तो हम क्या चाहेंगे, हम कॉलम्स चाहेंगे रैंक के डी स्क्वायर के, बस मुझे इतने कॉलम्स चाहिए। तो लेट्स मेक सम फ्यू कॉलम्स। फटाफट यहाँ पे कॉलम्स बना लेते हैं। आई गेस विल नीड मोर, बट ठीक है देखा जाएगा अगर चाहिए होगा तो। एक्स वाई, एक्स या उसकी रैंक, वाई उसकी रैंक, एक्स उसकी रैंक, वाई उसकी रैंक, फिर डी आ जाएगा एक कॉलम में, देन एक कॉलम में डी का स्क्वायर आ जाएगा। दैट्स ऑल वी नीड। ठीक है, इतना ही अपने को चाहिए था। अब एक लाइन और बनाएंगे, बस खत्म। ठीक है, बस इतना ही हमको चाहिए। अब यहाँ पे हम वैल्यूज फिल करते हैं, लेट्स फिल इन द वैल्यूज। मैथ्स के मार्क्स को मैं x बोल दे रहा हूँ, स्टैट्स के मार्क्स को मैं y बोल दे रहा हूँ। रिमेंबर, जस्ट राइट द मार्क्स x और इनकी रैंक। ठीक है, रैंक ऑफ x बोल सकते हो, दिस इज द रैंक ऑफ x, y एंड रैंक ऑफ y। ठीक है, आप यहाँ पे ये वाली नोटेशंस भी यूज कर सकते हो जिन्होंने लिखा सीधा रैंक इन हिस्ट्री और रैंक इन साइंस। तो आपने मार्क्स यूज किए, एक्स वाई इसको लिया, उनकी रैंक डायरेक्टली ले ली, तो हमने कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं करी। एक्स वाई तुम नहीं भी लिखोगे, डायरेक्टली रैंक लिख सकते थे तब भी चलेगा। फिर डी होगा, इसकी वैल्यू माइनस इसकी वैल्यू कर देंगे, या इसको इससे जिससे माइनस करना उससे फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इवेंचुअली आपको डी स्क्वायर निकालना है, दैट्स व्हाट वी नीड। एक कॉलम एक्स्ट्रा ही बन गया। ओके, एक्चुअली नहीं बना, वो मैंने इधर से लिखना शुरू, रुक जाओ। अच्छा, x रैंक इन x, y रैंक इन y, d एंड d का स्क्वायर, दैट्स ऑल वी नीड। अब x की वैल्यू देखो 80, 38, 95, 30, 74, 84, 91, 60, 66 एंड 40। देखो ये वैल्यूज आ गई। अब इनके साथ साथ इसकी वैल्यू भी लिख लेते हैं, 85, 50, 92,
85, 50, 92, 58, 70, 65, 84 के साथ 65 है, 88, 56, 52 एंड 46। अब रैंक्स डिसाइड करनी है, रैंक्स डिसाइड करेंगे। इसमें सबसे बड़ा नंबर मुझे 91 मिल रहा है, तो इसको मैं रैंक 1 दूंगा। उस नहीं 91 नहीं 95 था, 95 इसको रैंक में 1 दूंगा। उसके बाद इसको रैंक 2 दिया जाएगा। फिर 84 आएगा रैंक 3 पे, 84 का कोई नंबर नहीं था। फिर 80 आएगा रैंक 4 पे। तो आप देखो रैंक हम बस ऐसे असाइन करते हैं। 80 से जस्ट छोटा नंबर 74 है, तो 74 पे रैंक 5 आएगी। 74 के बाद 66 है, रैंक 6 हो जाएगा। 66 के बाद 60 रैंक 7। इसके बाद 38 है, रैंक 8। नहीं नहीं 38 से पहले 40 भी है, वेट सेकेंड, 38 से पहले 40 भी है। तो इसको रैंक 8 देंगे, इसको रैंक 9 देंगे और इसको रैंक 10 देंगे। तो आपको सबको रैंक असाइन करनी थी, दैट्स ऑल यू नीडेड टू डू। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा। इसमें भी रैंक असाइन करेंगे। सबसे बड़ा नंबर 88 है, दिस नंबर इज द बिगेस्ट लार्जेस्ट है ये भाई, तो इसको हम रैंक 1 देंगे। 88 के बाद नहीं सॉरी 90, ये भी तो है यार, यस छुड़ा दे 1 2 3। 85 से जस्ट छोटा 70, 85 से जस्ट छोटा 70 दिख रहा है मुझे, 4 हो जाएगा। 70 से छोटा 65 है, रैंक 5। बस इतनी मेहनत करनी पड़ेगी रैंक आपको निकालने में। फिर 65 से छोटा 58 ही लग रहा है मुझे, यस 58 इज रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 एंड रैंक 10, दैट्स इट। अब इनकी रैंक को सब्ट्रैक्ट करके लिखो। 4 - 3 1, 9 - 9 0, 1 - 1 0। मतलब जो इसमें टॉपर है मैथ्स में वही स्टैट्स में भी देखो टॉपर दिख रहा है। 10 - 6 4, 5 - 4 1, 3 - 5 -2, 2 - 2 0, 7 - 7 0, 6 - 8 -2, 8 - 10 -2। इनके स्क्वायर को लिख लेते हैं। We have 1 0 0 16 1 4 0 0 4 and 4, 4 4 8 4 12, 12 और 2 14 16 30 आ जाएगा। तो इसका जो सम आ रहा है वो 30 आ रहा है। तो कोई करेक्शन नहीं है, कोई रैंक रिपीट नहीं हो रही। तो यहाँ पे जो सिग्मा डी आएगा या सिग्मा डी का स्क्वायर होगा वो उसकी वैल्यू 30 हो जाएगी। n की वैल्यू 10 है, बाय डिफॉल्ट आपको दिख रही है 10 लोग थे, रैंक 10 आ रही है, तो 10 लोग ही होंगे। अब इसका कोफिशिएंट आपको निकालना है r, तो आप लिखोगे 1 - 6 टाइम्स 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n into n square minus 1। स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला है, कोई इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। 1 - 6 into 30 डिवाइडेड बाय 10 into 10 का स्क्वायर माइनस 1 99 हो जाएगा। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कैंसिलेशन करना है, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से जाएगा तो 22 आएगा। यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो 3/11 आएगा। अब 11 - 3 करोगे तो 8 आएगा, 8/11 मिल जाएगा। अब 8/11 को आप देखो 1/11 होता है 0.09, ठीक है, 8/11 होता है 0.09, ठीक है। अब 0.09 तो 0.72 के अराउंड आपका आंसर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 0.7272 रिपीटिंग, तो 0.73 भी इसको बोल सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये बता रहा है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, मैथ्स में जितने मार्क्स आ रहे हैं और स्टैट्स में जितने मार्क्स आ रहे हैं। आप यहाँ पे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट भी निकाल सकते थे, वो आपको पता है कितना डिफिकल्ट लगेगा। और आपको स्पेसिफिकली क्वेश्चन रीड करना है, उसने सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बोला है या स्पीयरमैन का रैंक कोफिशिएंट बोला है, दोनों का यही डिफरेंस है, इसी वर्ड्स का डिफरेंस है, वर्ड्स में वो खेलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन से मैं अलग से अब कुछ मुझे टेबल नहीं बनानी इसमें, इसी में मैं रैंक असाइन कर दूंगा एंड वी विल बी डन। ये पहला क्वेश्चन, अच्छा और भी क्वेश्चन है, ओके। तो देखो तीसरा क्वेश्चन इज इजी, इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ रेपिटेशन है, तो रेपिटेशन वाला हम यहाँ पे देखो कर सकते हैं। वी कैन डू कि भाई क्या रिलेशन है क्या नहीं है। हाईएस्ट इसी को इसी में कर लेते हैं, डी हम अलग से निकाल लेंगे। अगर मैं रैंक निकालूं तो हाईएस्ट नंबर जो इसमें बेटा वो 57 है, तो दिस इज रैंक 1। 57 के बाद वी हैव 46 रैंक 2, 46 रैंक 2। अब 46 के अगर दो नंबर्स हैं तो इसमें हम 2.5 एंड 2.5 लिख देंगे। 46 में 2.5 एंड 2.5 का लॉजिक समझ में आया क्या है? क्योंकि दो डिफरेंट रैंक्स हैं, इसकी 2 3, अब फोर्थ रैंक, अगली रैंक जो आएगी वो फोर्थ रैंक होगी। फोर्थ रैंक 40 को दे देंगे, दिस इज 40 का फोर्थ रैंक हो जाएगा। फिर 35 को फिफ्थ रैंक दे देंगे,
फिर 35 के बाद 32 भी है, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 9 10 11 12। ठीक है, अब 8 9 10 1 2 3 4, मुझे पता है 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 ये वैल्यूज आ रही है। 7 तक हम ऑलरेडी लिख चुके थे, अब 8 प्लस 9 प्लस 10 प्लस 11 इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से। देखो ये हो जाएगा 20 30 38 डिवाइडेड बाय 4, 38 डिवाइडेड बाय 4 करोगे 90 90 9.5 आ जाएगा। तो इन सबको आपको एग्जैक्टली 9.5 9.5 9.5 एंड 9.5 रैंक दे देनी थी। दिस इज 9.5 रैंक। उसके बाद आप 11 तक कर चुके हो, देन एक ही बंदा बचेगा विच इज दिस इज 12th रैंक। तो इतनी रैंक्स आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर सेम काम नीचे वाले के साथ करो। हाईएस्ट वैल्यू विच आई कैन सी इज 35, 35 से ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है, नहीं है, तो ये रैंक 1 हो जाएगा, गुड। फिर 35 के बाद 32 दिख रहा है, 32 में दोबारा तो कोई नहीं है, रैंक 2 हो जाएगा। 32 के बाद 30 है, लेकिन 30 फिर से 1 2 3 बार है, और ये आएगा 3 से, 3 प्लस 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3, तो यहां से आपको एग्जैक्टली 4 मिल जाएगा। तो इन सारे 30s की जो वैल्यू हो जाएगी वो 4 हो जाएगी। सारे के सारे 34 पे हो गए। 4 यानी आप 5 तक एग्जॉस्ट कर चुके हो, फिर 6 देखना है। अब 6 इससे छोटा नंबर, 30 से जस्ट छोटा, ये 6 और ये भी 6, 6 और 7 का 6.5 एंड 6.5 रिपीटिंग थी ना, तो 6.5 6.5 यहाँ पे आ जाएगा। अब 7 तक कंप्लीट हो गया, हमें 8th रैंक देनी है। 8th रैंक हम 23 को देंगे, और इस 23 को 8 और 9, तो ये आ जाएगा यहाँ से आपका 8.5 एंड अगेन 8.5, 9 तक कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिस इज 10, दिस इज 11 एंड दिस इज 12, ये हमको मिल गया। अब इसके बाद हम एक डी वाला चाहो तो कॉलम बना सकते हो। 9.5 माइनस 4 5 मिल जाएगा, यहाँ से माइनस 5 मिल जाएगा, 6 माइनस 4 2 होता है, ये वैल्यू 1 होगी, ये 0.5 होगी। 9.5 माइनस 3 6.5 3 होगा, 12 माइनस 11 1 होगा, 5 माइनस 10 माइनस 5, 4 माइनस माइनस 4.5, उसके बाद 2.5, ये माइनस का 1.5 आएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। These are the values of d that you're getting. अब ऐसे d square निकालोगे, this is 25, this is 25, this is 4 1 0.25 9 1 25, अब ये हो जाएगा 20.25, वैल्यूज को याद रखना, ये आ जाएगा 2.25, ये 0 हो जाएगा, और ये 9 हो जाएगा। You got the sigma d square. Add them up, अब इनको ऐड करोगे, देखो कितना आएगा, 25 25 50 50 and 25 75 75 and 5 80, इनको ऐड करोगे 80 हो गया। 85 एंड 10 75 एंड 5 80, 80 एंड 10 90 हो जाएगा। इन सबको ऐड किया 90, 90 के बाद 9 ऐड किया 99 हो जाएगा। 99 में अगर हम 20.25 और 2 मतलब ये आपको 22.5 हो गया, तो 121.5 हो जाएगा एंड 121.75, तो इन सबका जो सम आएगा वो आ जाएगा 121.75, ये सिग्मा डी का स्क्वायर है। दिस इज द वैल्यू फॉर सिग्मा डी का स्क्वायर। तो आपको पता है दिस इज द सिग्मा डी स्क्वायर वैल्यू, ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू। तो अब इसमें करना क्या है, आर की वैल्यू निकालनी थी और कुछ नहीं, तो 1 माइनस 6 टाइम्स, इसको ध्यान रखना, हम लिखेंगे सिग्मा डी का स्क्वायर बिल्कुल, लेकिन प्लस साइन लगा के लिखेंगे 1/12। अब 1/12 m क्यूब माइनस m लिखना है अपने को। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m क्यूब, जितनी बार रैंक्स रिपीट हो रही हैं। अब आपने देखा, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ 9.5 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार आया। अगर ये 4 बार आया तो मैं लिखूंगा 4 क्यूब माइनस 4, समझे। फिर प्लस साइन लगाऊंगा, फिर 1/12 लगाऊंगा। अब अगला रैंक देखता हूँ, 7 तो रिपीट नहीं हुआ, 6 रिपीट नहीं हुआ, 2.5 एक बार 2 बार आया, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 क्यूब माइनस 2। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो मैं कर क्या रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे और कुछ रिपीटिंग तो मुझे ऐसे दिख नहीं रहा, फिर प्लस साइन लगाया, फिर 1/12 लिखा। अब नीचे आता हूँ, 4 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 3 क्यूब माइनस 3। मैं एग्जैक्टली यहाँ पे वो नंबर्स लिख रहा हूँ जिनकी रैंक रिपीट हो रही है। 4 वाला हो गया, 12 रिपीट नहीं हुआ है, 8.5 2 बार आया, 8.5 मतलब वो रिपीट डेफिनेटली हुआ होगा तभी 8.5 है, तो 8.5 2 बार है, तो फिर से 1/12 2 क्यूब माइनस 2 लिखेंगे, और 8.5 हो गया, 2 रिपीट हुआ नहीं है, 6.5 2 बार हुआ है, तो फिर से 1/12 2 क्यूब माइनस 2 लिखेंगे। You just need to simplify this and divide it by n square minus n, which is 12 into 143। ठीक है, 12 into 143 की 12 square minus 1 143 होता है। 12 कंट्रीज का डेटा था ये, 12 कंट्रीज का, तो इसीलिए कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करना है। सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू रखना,
सिंप्लीफाई करना, भाई ये सिंप्लीफिकेशन आपके हाथ में है, बिल्कुल सही से करना। मैंने आपको लॉजिक पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। दिस इज द होल लॉजिक फॉर दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अगला देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द टू काइंड्स ऑफ स्टूडेंट, 10 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट्स हैं, इनकी बस रैंकिंग निकाल लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। देखो देखो ये लड़का रैंक 1 पे है, फिर 85 में और कोई था नहीं, फिर 85 से 67, एक बार दो बार, दो बार मतलब 2.5 2.5, फिर 67 के जस्ट बाद आएगा 62, 3 तक हो गया है विच इज 4 नाउ। 4 के बाद 62 के बाद और मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, 47 ही होगा। 4 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10। रैंकिंग देखना बहुत आसान है, यहाँ पे सिर्फ दो बार रिपीट हुआ। उसके बाद इसमें भी अगर देखेंगे तो हाईएस्ट मुझे 77 दिख रहा है, दिस इज रैंक 1। 77 के बाद 60s 70s में कुछ नहीं, 60s में एक नंबर है बस यही। 62 रिपीट कभी हो रहा है नहीं हो रहा, 65 भी है, ये रैंक 2 हो जाएगा, ये रैंक 3 हो जाएगा। 62 के बाद 60 नहीं है, 50s में कोई नंबर नहीं है, 40s में कोई नंबर, यस 48 एंड 45, तो रैंक 4 रैंक 5। अब 40s में हो गया, 30s में देखते हैं, रैंक 6 रैंक 7, कौन सी रैंक आएगी, ये 7, रैंक 8 रैंक 9 एंड रैंक 10। अब यहाँ पे आप एक कॉलम बनाओगे डी का, डिफरेंस 0 डिफरेंस 0 डिफरेंस 0.5, डिफरेंस 1 डिफरेंस 0 डिफरेंस 1 डिफरेंस 0, 1.5 माइनस का 2 एंड माइनस का 2, बस ये डिफरेंस आ गया। इसी का स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ पे स्क्वायर करोगे तो 0 0 0.25 1 0 1 0 2.25 4 एंड 4। अब देखो 4 एंड 4 8 हो जाएगा, 8 एंड 2 10, 10 एंड 2.5 12.5 हो जाएगा। सो टोटल आपको मिल जाएगा 12.5। तो मुझे पता है कि सिग्मा का डी स्क्वायर इज 12.5 नाउ आई कैन राइट आर की वैल्यू एज 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर। सिग्मा डी स्क्वायर मतलब 12.5 प्लस 1/12, जो रैंक रिपीट हुई, और इस पूरे में सिर्फ यहाँ पे रिपीटिशन था, तो 1/12 2 क्यूब माइनस 2 ऐसा कुछ लिखना था, डिवाइडेड बाय n। 10 लोग थे तो 10 इंटू 99 आएगा, 10 स्क्वायर माइनस 1, तो r की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1 माइनस 6 इंटू 12.5। चलो एक बार एक स्टेप आपके लिए और लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 2 विच इज 8 माइनस 2 6 डिवाइडेड बाय 12 0.5 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99। सो ऊपर आएगा 1 माइनस 6 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99। ऐसे क्वेश्चन में आई टेंड टू लीव 10, उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। 3 से कट जाएगा 3 इंटू 2, ये आ जाएगा 33। अब और कोई देखो नंबर कैंसिल आउट होना नहीं है, तो जस्ट सिंप्लीफाइड। अब सिंप्लीफाई, हाँ 5 से जा सकता है, बिल्कुल कर लेते तुम कह रहे हो तो 5 हो जाएगा, तो 1 माइनस यहाँ पे 5 इंटू 3 165 होता है, और वहां पे सिर्फ 13 है, तो 165 माइनस 13 करेंगे आप, तो आपको मिलेगा 152 डिवाइडेड बाय 165। इसको आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं कैलकुलेटर का यूज कर सकता हूं, तुम नहीं कर सकते, तो जल्दी से मैं कैलकुलेटर से इसको यूज करके बताता हूँ आपको। दिस इज 152 डिवाइडेड बाय 165, 0.921, 0.92, दैट्स अ वेरी क्लोज कोरिलेशन, ठीक है, ये भी कोरिलेशन ही बताता है, तो 0.92 वेरी क्लोज कोरिलेशन। फिर आते हैं आगे, Spearman's rank coefficient of correlation between sales and profit of the group of firm was found to be 0.8। यहाँ पे अगला टाइप का क्वेश्चन है, R की वैल्यू 0.3 दी है, if the sum of the squares of the differences of the rank is 33, इसका मतलब सिग्मा डी स्क्वायर को 33 बोला है, find the number of people। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कोई रिपीट नहीं हो रही रैंक, ये यही बताना चाह रहे होंगे, तभी तो ऐसा है। उसके बाद आपको अज्यूम बस यही करना है, फॉर्मूला 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर divided by n into n square minus 1. See, we know all the values. This is 0.8, this is 1 minus 6 into 33 divided by n into n square minus 1. Better क्या है, इसको इधर ले आते हैं, 6 into 33 divided by n into n square minus 1। ये क्योंकि नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, 1 से 0 पॉइंट हटाओगे तो 0.2 ही आएगा, करेक्ट, 0.2 आएगा। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, हम क्या करेंगे 0.2 को नीचे ले जाएंगे, तो 6 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 0.2 इक्वल्स टू n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब देखना कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको मैं कटाऊंगा तो ऊपर लग जाएगा एक 0, 2 से कटेगा आ जाएगा 3, तुमको ओवरऑल ऊपर 990 मिलेगा, और यहाँ मिलेगा n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। आप क्यूबिक सॉल्व करना जानते हो तो भाई बहुत अच्छी बात है करना, लेकिन
ऑब्जर्वेशन से भी आप यहाँ पे डायरेक्टली बोल सकते हो कि वी कैन सी n हैज टू बी इक्वल्स टू 10। कैसे? इसको हम स्प्लिट कर सकते हैं, मतलब n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1 कैन बी स्प्लिट इंटू 10 इंटू 99। वो एग्जैक्टली अगर n में मैं 10 रखूंगा तभी ये रिफ्लेक्ट करेगा, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी। देयर आर 10 पीपल इन द ग्रुप एंड दिस शुड बी योर आंसर। ऐसे ही आपको इन टाइप के क्वेश्चंस को खत्म करना है। इजी है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं। मैंने आपको हर टाइप अभी तक यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी छूटा नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा इसके पॉसिबल हैं, बाकी बड़ा वाला जो आएगा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे आ सकता है। In a beauty contest, the Spearman's coefficient of rank correlation between ranking given by two judges of 10 contestants was found to be 0.5। इसका मतलब क्या है? जो कोफिशिएंट है वो 0.5, ठीक है। ग्रुप ऑफ 2 जजेस ऑफ 10 कंटेस्टेंट्स, यहाँ पे टोटल 10 लोग हैं, was found to be 0.5. Later it was discovered the difference in rankings in one case was wrongly taken as 3 instead of 7। तो एक बस डिफरेंस रैंकिंग गलती से हमने 3 ले लिया था एज कंपेयर टू 7। ओके, फाइंड द करेक्ट कोफिशिएंट ऑफ रैंक कोरिलेशन। ये रॉन्ग कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है बिकॉज ऑफ दिस वैल्यू, गलती से 3 की जगह 7 ले लिया। सो व्हाट टू डू? अभी हमने इस क्वेश्चन को किया कि r होता है 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर n इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। अब r की वैल्यू आपको पता है 0.5 हो गई, तो 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99 आ जाएगा। अब इसको इधर भेजते हैं, 6 सिग्मा डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5 0.5, और यहाँ पे नीचे आपको 10 इंटू 99 मिलेगा। तो अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए मैं बोल सकता हूँ, अच्छा यहाँ पे सिंप्लीफाई 6 से तो कैंसिल, 2 से कैंसिल करोगे जब आप, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 3 से कैंसिल कर रहे हैं तो 2 आएगा, नीचे 33 आएगा, और आप चाहो तो इसको और भी कैंसिल आउट कर सकते हो, नीचे देखो 10 आ गया। अब जब इसको कैंसिल किया, नीचे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है, सिग्मा डी स्क्वायर इट हैज टू बी 33 इंटू 5। 33 इंटू 5 इज 165 एंड इट विल डिवाइड बाय 2। 2 से डिवाइड भी तो करना है, 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो कुछ ऐसा नंबर आपको देखने को मिल सकता है। ये सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू है, और ये बोल रहे हैं कि इट वाज लेटर डिस्कवर्ड द डिफरेंस इन रैंकिंग इन वन केस वाज रॉन्गली टेकन एज दिस। तो मुझे पता है भाई सिग्मा डी स्क्वायर जो इनकरेक्ट था, इसका आधा करोगे तो 82.5 आएगा, ये रॉन्ग था। इसमें से मैं जो गलत लिया था 3, उसको हटा दूंगा। अब क्योंकि ये 6 स्क्वायर्स हैं तो मैं 9 हटाऊंगा और मैं 49 को ऐड करूंगा। व्हाई? बिकॉज 3 गलत था, उसके स्क्वायर को हटाना था, 7 सही था, उसके स्क्वायर को ऐड करना था। तो जो करेक्ट सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी एग्जैक्टली इसमें 40 ऐड हो जाएगा, तो 122.5 हो जाएगा। अब तुमको ये वैल्यू मिल गई, नाउ यू कैन कैलकुलेट 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, एग्जैक्टली वही फॉर्मूला 122.5 डिवाइडेड बाय, लोग तो अभी भी 10 थे, 10 इंटू 99। गॉट दिस? अब अगेन काटो पीटो जैसे तुम्हारे ऊपर है वो, यहां से आप देखो हटाना चाहो नीचे एक और 10 लगा दो, चॉइस इज कंप्लीटली योर। ये मैं काटूंगा लेट्स से 3 से तो 2 आएगा, और 2 से यहाँ पे 3 से काटोगे तो 33 आएगा। अब क्या ये 3 से जा रहा है? बिल्कुल। 5 5 10 नहीं जा रहा, लेकिन 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो 5 से ये जाएगा तो 2, 22 is 4, 25 is 5, 245, और 5 2 टाइम्स, इस 2 से ये 2 चला जाएगा। नाउ दैट विल बी कैंसिल बाय 3, नहीं 5 से अभी भी जाएगा, 5 2 टाइम्स और 5 49। अब जा रहा है, अभी भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा, बट कोई बात नहीं, r इज इक्वल्स टू 61 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 66 आ जाएगा। अब डिफरेंस जो है इसमें 17 का, 17 का ना, 17 का है, 17 बाय 66, दिस वाज द करेक्ट वैल्यू ऑफ r। अब इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करोगे 17 बाय 66, द वैल्यू विल कम आउट टू बी 0.257, 0.257, और यू कैन से कि 0.26 भी हो सकता है। So अब दिस इज क्लियर, समझ में आ गया सबको, मस्त एकदम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे स्पेमिन रैंक कोरिलेशन बताना है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड सेल। ये भी कुछ हुआ नहीं है, आराम से आप कर सकते हो, कुछ अलग हो तो इसमें बताऊं भी नहीं, छोड़ो, ये अलग करते हैं। The mathematical aptitude of the test programmer's job is given below. Calculate Spearman's rating rank correlation and state whether those who have aptitude of maths are likely to be programmers. देखो इसमें आपको ऑलरेडी वैल्यूज ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए, जो क्वेश्चन करने के लिए बहुत आसान होगा। अगर मैं इनके रैंक्स निकालूं, जैसे मास की रैंक्स,
मास की जो मैं रैंक निकालूंगा, मतलब मैथ्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड टेस्ट कोड, तो इनकी जो रैंक निकलेगी वो यहाँ पे इसी के साथ लिख सकते हैं, चलो इसी के साथ लिख लेते हैं। हाईएस्ट वैल्यू 9 है तो इसकी रैंक 1 हो जाएगी, दिस इज रैंक 1। फिर 8 है, दिस इज रैंक 2। फिर 7 है, दिस इज रैंक 3। हम हाईएस्ट वैल्यू लेके चल लें, दिस इज रैंक 3, रैंक 4, रैंक 5, रैंक 6, रैंक 7, रैंक 8, रैंक 9 एंड रैंक 10। ठीक है, सबको रैंक दे दी हमने। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज वैल्यूज डिफरेंट है। 17 इज द हाईएस्ट वैल्यू, रैंक 1। फिर 16, रैंक 2। 16 के बाद सीधा 12 है तो रैंक 3 हो जाएगा इसका। 3 इसके बाद 12 के बाद 9 होगा रैंक 4 के साथ। फिर 8, 8, 8, 4 तक हमने लिख दिया। 5, 6, 7 पे सब पे 8 है, डिवाइड बाय 3 करोगे एग्जैक्टली 6 मिलेगा। तो ये भी रैंक 6, रैंक 6 एंड रैंक 6। बट आपने 7 तक खत्म करा है, अगला जो नंबर होगा वो रैंक 8 होगा, ये 9 होगा और ये 10 होगा। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रैंक्स। अब जो डिफरेंस आप रैंक में निकालोगे, 8 minus 6 2, 5 minus 2 3, 10 minus 6 4, 6 minus 4 2, 7 minus 8 minus 1 0, 4 minus 10 is just minus 6 again 1, 3 minus 6 is minus 3, 1 minus 3 is minus 2। ये वैल्यूज आपको देखने को मिलेगी। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, दिस इज 4, दिस इज 9, this is 16, this is 4, 1 0, 36, 1 9 4। add them all up, 4, 16, 20, 29, 30, 34, 34 and 36, 70, 79, 83। तो 83 टोटल वैल्यू मिल रहा है, मतलब सिग्मा डी का स्क्वायर जो आ रहा है वो 83 आ रहा है अकॉर्डिंग टू आवर कैलकुलेशन। अब यहां से आर की वैल्यू निकालना इट्स इजी, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, ब्रैकेट मत भूलना, प्लस 1/12। ये रैंक 6 3 बार रिपीट हुई थी, याद रखना जो रिपीटेशन हो रहा है, ऊपर कोई रिपीटेशन नहीं नीचे था। एंड कहीं भी रिपीटेशन हो, जितनी बार हुआ है बस उसको आपको माइनस करना होता है। तो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कितने 10 लोग थे तो 10 इंटू 99, हम ये तो डायरेक्टली लिख ही सकते हैं। तो 1 माइनस 6 इंटू ब्रैकेट में सिग्मा डी स्क्वायर का मतलब यहाँ पे कितना था, 83 था। 83 प्लस 1/12 इंटू 27 माइनस 3 24, यानी कि ये 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 इंटू, इसमें 1 नहीं आएगा, 1 माइनस 10 इंटू 99। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं इधर, तो 1 माइनस 6 इंटू 85 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 99। इसको सिंप्लीफाई 3 से जाएगा 2 टाइम्स, 3 से जाएगा 33 टाइम्स, 5 5 2 से जाएगा 5, 2 से कट किया 570। ठीक है, अब फुल इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 33 माइनस 17 16 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 33। एग्जैक्टली 50% का राउंड होगा, तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर आपको मिलने वाला है 0.479 आएगा। 50% से थोड़ा सा कम है, 0.479 या 497 ऐसे ही कुछ होगा। तो दिस विल बी योर आंसर, या 479 है। हमसे सवाल ये पूछा था, रैंक कोरिलेशन से बताओ कि दोज हु हैव एप्टीट्यूड फॉर मैथ्स लाइकली टू बी प्रोग्रामर्स। तो ऑब्वियसली बोलोगे यस, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है तो प्रोग्रामर्स होंगे, नेगेटिव होता तो नहीं होता। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल देखा था तो उसमें तो नहीं हो रहा था, बट इसमें एग्जिस्ट करता है। बस इतने क्वेश्चंस थे। तो या तो दिस वाज द एंड ऑफ इट, इतने क्वेश्चंस हमने करने थे एंड हमने सारे के सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कर लिए जो इंपॉर्टेंट थे। बाकी सब रिपीटिंग थे तो वो छोड़ दिए क्योंकि वो थोड़ा सा टाइम वेस्टिंग ही था। लेकिन जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से आपका पूरा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन कंप्लीट हो गया एंड साथ साथ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स वाला चैप्टर भी। तो अगर आपको ये वाला पीडीएफ एंड इसके साथ जितने भी पीडीएफ पुराने हैं सब चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक पे क्लिक करके ऐप डाउनलोड करना है। ऐप के अंदर फ्री मटेरियल सेक्शन मिलेगा, याद रखना फ्री मटेरियल सेक्शन, उसमें आपको सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैं आपका डायरेक्टली ही कोशिश करूंगा आपको सीधा सीधा फ्री मटेरियल सेक्शन वाला ही लिंक भेज दूं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। अच्छे से मैंने आपको चीजें समझाई हैं। कोई तब भी दिक्कत हो तो मेरे को आप कमेंट में बता सकते हो या आप पे मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर एंड बाय बाय।